गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक नमन और प्रेम और अहोभाव व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत सारे मित्र व्हाट्सएप पर गुरु पूर्णिमा पर याद कर रहे हैं। मित्रों, आज इस पावन अवसर पर आपको मैं कुछ रहस्यमयी बातें अध्यात्म में जो गुरु और शिष्य से जुड़ी हुई है उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। इस चर्चा को आप हृदय से सुने, मनन करें और आप इसका रहस्य आप जानें। यही गुरु पूर्णिमा का संदेश भी है। मित्रों, भारत में हमारे पूर्वीय अध्यात्म में गुरु को इतना बड़ा आवश्यक माना गया अध्यात्म में कि गुरु के सिवा आपको मुक्ति हो नहीं सकती। अगर आपका गुरु है नहीं तो आप मुक्त नहीं हो सकते। इतना महत्वपूर्ण इसमें माना गया। यहाँ तक बोला गया गुरु को, जैसे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिसको हम सृष्टि के पालनकर्ता, संरक्षणकर्ता, संहारकर्ता के रूप में मानते हैं, उससे भी बड़ा और तीनों को मिला के तीनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमने गुरु को माना। इसीलिए संत मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सतगुरु की कृपा ने पायो, वस्तु अमोलक दे मारे सतगुरु कृपा कर अपनायो। वो भी बोलती है कि सतगुरु ने ही मुझे वो अमोलक अमूल्य ज्ञान दिया। तो कबीर भी कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। वो बोलते हैं, गुरु और भगवान दोनों साथ में खड़े तो किसको पहले नमस्कार करूं। फिर बाद में कबीर बोलते हैं, मैं पहले गुरु को नमस्कार करूंगा, क्योंकि उस गुरु ने ही उस भगवान का दर्शन देने में मदद किया। तो हमारी पूर्वीय आध्यात्मिक सभ्यता में गुरु को बहुत बड़ा सम्मान दिया है और गुरु से मिलने की, गुरु से जुड़ने की कला आपने सीख ली तो गुरु को जो हुआ है आपको भी वो होगा। ये सिंक्रोनिसिटी का सिद्धांत बोलते थे ओशो इसको, कि आप जिसकी संगत करते हो उसका आप पर प्रभाव पड़ेगा। आप ऐसे कोई एक गुंडे, बदमाश आदमी के साथ बैठो, आपको तत्काल ही एक बेचैनी, चिड़चिड़ाहट आपको पकड़ लेगी। आप कोई एक सुंदर आदमी के साथ बैठो जिसका स्वस्थ मन है, तो उसकी प्रसन्नता आप पर भी प्रभावित करेगी। तो बात सीधी साफ है, संगत जैसा होता है हम भी उनके जैसे हो जाते हैं। हम जो भी आदमी हैं, अब तक जिन चीज़ों का हमने संगत करके आए हैं उसी हिसाब से हम ऐसे बने हैं। भौतिक लेवल पर या मानसिक लेवल पर जैसे विचारों की संगत करते आए हैं, जैसे आदमी का संगत करते आए हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे भीतर उसका असर पड़ा है और हमारे व्यक्तित्व निर्माण में उसी का योगदान होता है। इसलिए जो जैसा होता है वो उसका परिणाम होता है जिसका वो संगत करके आया है। तो गुरु का संगत करना संसार में सबसे अच्छा संगत होगा, क्योंकि गुरु वो आदमी है जिसने परमात्मा को जान लिया है, जो परमात्मा में लीन हो गया और जिसने अपने भीतर आनंद और प्रेम का स्रोत अनुभव कर लिया है, जो प्रेम के सागर में निमज्जित है, वो गुरु है। गुरु से प्रेम के सिवाय अलावा और कोई निकल नहीं सकता, क्योंकि गुरु के भीतर कोई काम, क्रोध, लोभ अब बचा नहीं। वो परमात्मा के प्रेम के जो झरने हैं तो उसके स्रोत में वो हैं। तो इसीलिए आप गुरु के पास बैठो, उसको सुनो, उसका संगत करो, तो आपने संसार से सबसे महत्वपूर्ण
आदमी के साथ संगत कर लिया, सबसे अच्छा ये संगत होगा। और इसमें ये भी होगा कि आप गुरु के पास जो है, जो संपदा है, उसको आप भी अनुभव कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ पात्रता हो तो गुरु का अनुभव आप भी अनुभव में उसको ला सकते हैं। ये रहस्यमय बात है। अगर आपके पास ऐसी पात्रता हो सीखने की और आदर और प्रेम की और अहोभाव की, और आप ऐसे स्थिति में किसी गुरु के पास पहुंच गए और शांत वहाँ पर आप बैठ गए, आपने कुछ वहाँ पर लोभ लालच इत्यादि नहीं किया, प्रसन्नता से आप गुरु के पास बैठ गए, तो ज्योति से ज्योति जले। जो ज्योति गुरु के हृदय में जल रही है, वो आपके भीतर जो निभी हुई ज्योति है उसको वो जला सकती है। आप भी वो प्रकटित हो सकते हैं उसके साथ बैठकर। इसलिए गुरु का बड़ा महत्व है। और हम जो अभी हैं, हम अंधकार में हैं, हमको पता नहीं कि कौन गुरु ठीक है कौन गलत है, और गुरु के साथ हमारे भीतर श्रद्धा नहीं है, गुरु को प्रेम करने की क्षमता हमारे भीतर है नहीं। तो इसलिए हम गुरु के पास बैठते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो भी हमारे भीतर वो ज्योति जल नहीं पाती। वो जल सकती है गुरु को सुनकर, गुरु को पास बैठकर उसके प्रेम करके, मगर इतनी श्रद्धा हम जुटा नहीं पाते, है ना। तो ये श्रद्धा हमारे भीतर होनी चाहिए। तो ये कला ही बड़ी बात है, क्योंकि गुरु तो सदा दे ही रहे। गुरु के पास जो प्रेम का अनंत झरना है वो तो सतत प्रकट हो ही रहा है, हम उसको लेने में समर्थ नहीं है। तो हम पात्र बन सकते हैं, सुपात्र, जैसे जनक सुपात्र हुए थे। अष्टावक्र के साथ में बैठे, कुछ प्रश्न किया और अष्टावक्र को हार्दिकता से प्रेम से सुनने लगे, और दो चार बात ही उन्होंने क्यों कही तो जनक प्रफुल्लित हो गए। उनकी भीतर की जो ज्योति है वो भी एकाएक जलने लगी। तो सिंक्रोनिसिटी का सिद्धांत हो गया। तो ऐसा गुरु के साथ बैठ के हो सकता है। अगर अष्टावक्र नहीं होता तो राजा जनक को कब वो उसकी ज्योति कब जलती या नहीं जलती हम बता नहीं सकते। तो इसलिए गुरु बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गुरु एक प्रमाण है ना। गुरु एक सत्य है। जिस सत्य का हम पहचानना चाहते हैं, जिस सत्य को हम जानना चाहते हैं, वो गुरु ने पा लिया है ना। तो गुरु एक जबरदस्त प्रमाण होगा आपका। आप जिस चीज़ की कल्पना कर रहे हैं वो कहाँ पर है, वो गुरु के पास है। वो तो गुरु के पास जाओ और उसको अनुभव करो, वो कला है। इसलिए रमण महर्षि जैसे संत गुरु के पास जो भी आते थे, एकाएक उनके भीतर जागृति बढ़ जाती। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और रमण महर्षि ऐसे गुरु थे जो बोलते नहीं थे, बहुत कम बोलते थे। उनका ये मानना था कि बोल के कुछ होता नहीं, तो क्यों बोले, बोल के बात नहीं बनेगी। क्योंकि बोल के आप तार्किक रूप से चिंतन मनन करेंगे और उस चिंतन मनन से तो कुछ होगा नहीं। तो कैसे होगा कि आप गुरु के साथ बैठ के उसको अनुभव करना होगा, आपको चिंतन मनन नहीं, हार्दिकता से उस चीज़ों को समझना होगा, तो तभी वो आपको बनेगी ना बात। तो इसलिए बोलने वाली बात है नहीं। तो रमण महर्षि चुपचाप शांत बैठते थे और उनके आसपास लोग बहुत सारे आते थे, बहुत आकुल व्याकुल सत्य की प्यास बुझाने के लिए। पश्चिम से बहुत बड़े बड़े आए, जिसमें H.M. हम्फ्री नाम का कोई एक सैनिक था। तो वो आया, और ये एक है ना डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक, एक क्या नाम, वो भी आया वहाँ।
तो बहुत सारे पश्चिम से दार्शनिक आए, मनोवैज्ञानिक आए, डॉक्टर आए, तो सबका अनुभव एक ही है कि जब वो महर्षि के साथ बैठते थे, उनके भीतर का जो क्वेश्चन है जो एकाएक विलुप्त हो जाता था और उनका जो प्रश्न है उसका आंसर मिल रहा अनुभव होता था, क्योंकि वहाँ पर महर्षि की ऊर्जा घनीभूत होती थी। वो शांत बैठते थे और उनके पास वो भी शांत बैठ जाते तो एकाएक रमण महर्षि की जो ऊर्जा है वो उनको भी आपूरित कर देती है, वो भी उसको अनुभव कर पाते थे। तो वो अनुभव जब कर पाते थे तो उनको शांति और आनंद का अनुभव हो जाता, सत्य का अनुभव हो जाता था। तो उनका जो भी प्रश्न था वो सब बंद हो जाता था। तो अद्भुत गुरु थे रमण महर्षि, वो बहुत ज़्यादा कम बोलते थे। इसलिए गुरु के वाणी को सुनना और उसको चिंतन मनन करना ये सही रास्ता है नहीं। गुरु की वाणी को भी हार्दिकता से सुनने की कला सीखनी होगी। गुरु ने क्या बोला और जो शब्द गुरु ने बोला उसका क्या अर्थ हो बनेगा, और डिक्शनरी में जाकर उस शब्द का अर्थ आप खोजोगे तो आपने गुरु को नहीं जाना, गुरु को नहीं सुना। गुरु को सुनने का तो क्या मतलब होगा कि गुरु कहाँ से बोल रहे हैं उस चीज़ को पकड़ना। गुरु ने क्या बोला उस शब्द को नहीं, गुरु कहाँ से वो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ से वो बोल रहे हैं। शब्द तो बाहर की अभिव्यक्ति है और किस मनोदशा में गुरु के पास ये शब्द निकलते हैं उस मनोदशा को पकड़ना होगा, तभी आप उनको आपने पकड़ लिया, गुरु को आपने सुना। तो इसीलिए सुनने की कला भी ऐसी होनी चाहिए, नहीं तो सुनने से भी कुछ नहीं होगा। इसलिए बहुत सालों से जो सुनते हैं ना उनको कुछ होता नहीं। आप भी मेरे साथ जो सुनते हैं वो बताते हैं अपना अनुभव कि किसी को 20-25 साल हो गया, 30 साल हो गया सुनने में। ओशो को सुनते हैं, कृष्णमूर्ति को सुनते हैं, अष्टावक्र को सुनते हैं, मगर कुछ होता नहीं। तो ये अनुभव बहुत सारे मित्रों का है। तो ये बात यही है, आपने गुरु के भीतर का जो स्थिति है जहाँ से वो बोल रहे हैं उसको आपने नहीं पकड़ा। आप तो वो शब्द जाल में पड़ गए और उसको विश्लेषण करने में लग गए। हार्दिकता होनी चाहिए ना गुरु को सुनने के लिए, तो एक शांत मनोभाव होना चाहिए सुनने के लिए। तो तब कुछ गुरु ने क्या कहा वो बात आपके हृदय में वो जाएगी। मगर इससे भी श्रेष्ठ तरीका मौन प्रवचन होगा। तो रमण महर्षि यही बोलते थे कि मौन प्रवचन अच्छा है, बोलने और शब्द का प्रयोग करने वाला जो प्रवचन है उससे अच्छा मौन का प्रवचन है। क्योंकि मौन में आप जो एनालिसिस करते हैं ना, शब्द आपको गुरु दे दे तो आप उस शब्द के पीछे जाएंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, चिंतन मनन करेंगे तो आप दूर जाएंगे। तो मौन जब गुरु बैठा हो तो तब शब्द गुरु दे नहीं रहा जिसके पीछे आप चलते थे, तो आपको विश्लेषण करने के लिए, मन को उलझाने के लिए कुछ ऐसा माध्यम आपको नहीं दिया गया। तो आप चुप रहना पड़ेगा, आपको गुरु भी चुप है तो आपको भी चुप होना पड़ेगा। उस चुप्पी में फिर आपको वो सिंक्रोनिसिटी का सिद्धांत लागू होगा और गुरु के भीतर क्या अनुभव हो रहा है वो आपको भी वो अनुभव होगा। तो ये सिंक्रोनिसिटी का सिद्धांत जो है ना, ये बोलता है कि दोनों चीज़, समान चीज़ को आप सामने रखो तो एक चीज़ ये दूसरे चीज़ पर प्रभाव डालेगी, वो अंतर्लय होगा, दोनों के बीच में एक ऊर्जा प्रवाहित होगी। तो इसमें ऐसा भी प्रयोग हुआ कि एक कमरे के कोने में एक गिटार रख दिया, तो दूसरे कोने में दूसरा गिटार रख दिया। तो ऐसी व्यवस्था कर ली वहाँ पर शांति के लिए, बहुत साफ सफाई इत्यादि और जो कलाकारिता होती है तो वो सब कर ली। तो वो दोनों गिटार झंकृत होने लगे अपने आप, किसी ने उनको बजाया नहीं। तो ये झंकृति है, ये क्या है, इसी को बोलते हैं सिंक्रोनिसिटी का सिद्धांत। तो गुरु के पास ऐसे आप बैठोगे चुप रहकर
तो गुरु के भीतर जो है झरना वो फूट पड़ेगा आपके भीतर भी, आप भी आनंद से नाच उठोगे। आपके भीतर जो मैल है ना वो गुरु के संगति से वो मिट जाती है। इसलिए गुरु को गुरु बोलते हैं। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है हटाने वाले। जो अंधकार को हटाने वाले वो गुरु है। आप गुरु के पास बैठे, आप रमण महर्षि के पास बैठे, तो आपका सारा का सारा अंधकार वहाँ पर मिट हो जाएगा, मिट जाएगा, राख हो जाएगा। आप एक अद्भुत और अलौकिक ऊर्जा का आप अनुभव करोगे, जो सत्य है, जो बोधमय है, तो उसका आप अनुभव करोगे तो आपका अंधकार मिट जाएगा। तो गुरु पूर्णिमा आषाढ़ के इस दिन में गुरु पूर्णिमा बोलते हैं। तो इसका अर्थ यही है, गुरु चंद्रमा जैसा है, निश्चल है, सुगंधित है, स्वयं प्रकाश से है, और शिष्य जो है वो बादलों में घिरा हुआ है। बादल चारों तरफ होते हैं आषाढ़ के महीने। तो आषाढ़ के महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा बोला गया, इसीलिए कि वो बादल के घेरे के अंदर उसके पीछे शिष्य होता है और गुरु उस बादल के पार होते हैं। तो शिष्य अगर किसी भी तरीके से अपने भीतर का जो बादल का लेयर है उसको हटा ले, थोड़ा सा भी छिद्र कर ले, तो उसको उस चाँद का दर्शन हो जाएगा। तो आषाढ़ पूर्णिमा में तो बादल लगे होंगे ना आकाश में, तो कभी कभी वो बादलों के बीच में जहाँ पर खुला होगा तो वहाँ से ही वो चाँद झलकेगा। तो गुरु ऐसा ही एक चाँद है और हम ऐसे ही एक बादल है, टुकड़ों में बिछड़े हुए। हमारा विचार है क्या? बादल सरह है, वह आकाश में व्याप्त है और बहुत सारे हैं, और गुत्थे के गुत्थे हैं, समूह के समूह है विचारों के। तो वो सब घनीभूत रूप से हमारे अंतर आकाश में विचारों का बादल है। उस बादल से अंधकार पैदा हो जाता है और हम अंधकार में होते हैं। तो शिष्य का अंधकार वही एक अंधकार है और उसी अंधकार को गुरु हटाने वाला है। और उस अंधकार को कैसे हटेगा? जब उस चाँद का आपको दर्शन होगा। मगर उस चाँद का दर्शन होने के लिए कुछ बादलों को आपके भीतर जो घनीभूत रूप से आपको ढके हुए हैं, उन बादलों को कुछ हटाना होगा। तो कहीं से थोड़ा खुला करना होगा, जहाँ से एक झलक भी चाँद का हो जाए, गुरु का हो जाए, साक्षी का हो जाए। तो वो एक झलक भी काफ़ी होगी। फिर आप जितने घने बादल में क्यों ना हो, आपको पता होगा कि इससे पार कोई एक चाँद भी है, वो झिल मिलाता है, जो कल्याणकारी होता है, जो आनंदमय और प्रेममय भी होता है। तो ऐसा भी एक अनुभव होता है। ये बात आपको पता चल जाएगी और ये सब बात गुरु के साथ बैठकर होगा। क्योंकि गुरु के साथ बैठोगे तो आप होंगे बादल के अंदर घिरे हुए प्राणी और गुरु होंगे वो चाँद। तो उनके पास बैठोगे तो कभी न कभी आपका वो बादल का घेरा वो छटेगा, कभी न कभी थोड़ा कहीं पर छिद्र वो निकल आएगा, जहाँ से आप गुरु को महसूस कर पाओगे। तो आप गुरु के साथ महसूस कर पाओगे तो आप फिर वो बादलों के भीतर का जो अंधकार का दुनिया है, तो उससे बाहर का दुनिया जो है गुरु के पास, तो उससे आप परिचित हो जाएंगे और बात बन जाएगी। और फिर भी आपके भीतर बादल का घेरा होता रहेगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने तो उस बादल के पार उस चाँद का दर्शन कर लिया है। तो जब चाहे आप उस चाँद का दर्शन कर लोगे गुरु की स्मरण करके। मित्रों, इस तरह गुरु के साथ बैठने की कला अगर आपको हो तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको बहुत लाभ मिलेगा। और को नए मित्र होंगे जो मेरी प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की साधना करना चाहते हैं, तो वहीं पर उस वीडियोज़ पर यही बात होती है कि आपके भीतर का जो बादल है उसको कैसे छटे और कहीं जगह पर छेद बनाकर उस चाँद को कैसे आपको दिखा जाए। तो वो बात
गाइडेड मेडिटेशन में होती है। बहुत अच्छे भावों और गुरु के साथ सत्संग भी हो बनेगा वहाँ पर। मैं आपको रिकमेंडेशन करना चाहता हूँ कि वो वीडियोज़ आप पाने के लिए मुझे बात करें। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।